हम राजेश रंजन और पप्पू यादव आपसे ज़्यादा न छठा बार सांसद हूँ। आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। आप अनुकंपा पर आते हैं, कृपा पर आते हैं और हम अपने दम पर जनता के आशीर्वाद से आते हैं। तो हमको आप मत सिखाइए। अब रुपौली में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, वहाँ किसको सपोर्ट कर देखिए, रहे हैं? राहुल गांधी के एक हमें तरफ वो तेजस्वी respect यादव, दे- एक तरफ पप्पू यादव, उन्होंने चुन लिया तेजस्वी यादव। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं ना 3 में हूँ ना 13 में। संसद 7 स्टार होटल है, ये वो संसद नहीं है। ये 7 स्टार बना दिया है। 7 स्टार होटल हो सकता है, हाँ। गली अच्छा हो सकता है, लॉबी अच्छा हो सकता है। नई संसद पुरानी संसद में बढ़िया कौन? आसमान पताल का फर्क है। पुराना ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। और है, लोगों ने अभिमन्यु बनाना चाहा, पप्पू यादव ने अर्जुन बन के दिखा दिया। पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे पप्पू यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत दहाड़े हैं आप संसद में। मैं काहे का दहाड़ना, अब नेताओं की चमचागिरी और दलाली में लगा रहूं, ये तो देश की जनता हमसे उम्मीद नहीं करती है, और ना मेरे पूर्णिया की और ना बिहार की जनता उम्मीद करती है। हम उनकी आवाज़ बनने आए हैं, हम जय जयकारा करने नहीं आए। क्या बोल दिया था हम तेजन जी ने क्या बोल दिया था? कोई हर हर महादेव, हाँ। कोई अपने जात के भगवान का जयकारा, कोई अपने जात के भगवान का जयकारा। मतलब जो जाए वहाँ अपने जाति अपने जयकारा में लगे रहे और अपने नेताओं की जयकारा में लगे। तो जब हम वोट लिए तो हमारी जिम्मेदारी थी कि जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और जो लगातार क्वेश्चन आउट हो रहा है, लगातार 30 सालों से 30 सालों से, और बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, बच्चे पर लाठियां चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, बच्चे परेशान हैं। अब वो उम्मीद ही छोड़ दिया है कि बिना पैसे के, बिना पैरवी के कोई नौकरी होगी। तो यही गुस्सा संसद में मतलब दिखा आपका? मैंने कहा रीनीट, बस। गुस्सा क्या है? नहीं, आप कह रहे हैं कि हम तो आप जो है किसी कृपा से हम अपने दम पे आए। उसके पीछे कारण हो गया ना। हाँ। उन्होंने कहा रीनीट। हाँ। उन्होंने कहा रीनीट। हाँ। तो जब उन्होंने कहा रीनीट, हाँ। मैंने मैंने कहा, और आप लोग वहाँ 10-10 मिनट भगवान गणेश परिक्रमा कर रहे हो, नेताओं की परिक्रमा में लगे हो। अब मैंने यदि 2 शब्द जनता की आवाज़ बोल दी, विशेष राज रीनीट, तो आप हमको कानून नियम पढ़ाने लगे, ये प्लेटफॉर्म नहीं है। माने आपके लिए पूरा प्लेटफॉर्म है। जब आप नेताओं की चमचागिरी करो तो पूरा प्लेटफॉर्म है। जब आप नमो नवाय गणेशो नवाय का जब स्तुति करूं तो पूरा प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैं जनता की स्तुति करूं, उसके भगवान की आवाज़ बनूं उसकी, तो आप हमको कानून और नियम सिखाने लगो। अब जो आदमी मणिपुर जैसी चीज़ों में नहीं गए हो और मणिपुर अपने इलाके की रक्षा नहीं कर पाए, मणिपुर की नहीं बचा पाए, आप उसके बाद आप हमको सही बात कहने पर भी आप हमको तंज कस रहे हो। तो मैंने यही कहा शालीनता से, भैया आप हमको मत सिखाइए। हमें 7 बार संसदीय जीवन में सीमांचल, पूर्णिया, सिंहेश्वर, मधेपुरा, सहरसा की, कोसी की जनता ने, पूर्णिया की जनता ने हमें बेटे के रूप में एक भरोसा किया है। आप अनुकंपा पर आते हैं, कृपा पर आते हैं और हम अपने दम पर जनता के आशीर्वाद से आते हैं। तो हमको आप मत सिखाइए, बस इतना ही है। अच्छा, पूर्णिया जीत गए, अब रुपौली में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, वहाँ किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, किसी को नहीं, मैं बहुत साफ हूँ, मैं तटस्थ हूँ। मैं चाहूँगा अच्छे लोग, अच्छे गठबंधन जीते, अच्छी चीज़ें हों। कौन जीत रहा है? जीतना चाहिए मेरे ख्याल निर्दलीय से। या फिर? मुझे लगता है कि तो कांग्रेस जहाँ खड़ी होगी वहाँ पप्पू यादव तो बीमा भारती को समर्थन करेंगे। कांग्रेस का नेतृत्व यदि मुझसे ऐसा कुछ कहेंगे तो फिर मैं सोचूं। बीमा जी के लिए भी प्रचार कर देंगे आप? यदि कांग्रेस का नेतृत्व यदि मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं फिर सोचूं। कांग्रेस वालों ने इस बार तो आपसे ये भी नहीं कहा कि संसद में आइए, मेरे साथ बैठिए, राहुल जी, अखिलेश जी, अयोध्या वाले, और एक सबसे बड़ी जीत लेकर पूर्णिया से आप आए। थोड़ा हम चाह रहे थे कि राहुल जी के साथ एक फोटो आपकी दिखती संसद के अंदर। भैया, राहुल जी
एक आवाज़ बन चुके हैं इस देश के 140 करोड़ लोग। हम्म, और देखिए, राहुल जी के बारे में मैं एक बात कह सकता हम्म, हूँ, नेताओं की नीयत और नीत बहुत अलग अलग है, भीतर कुछ बाहर कुछ। राहुल जी जिसने बहुत कुछ देखा, हम्म, बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे, दादी का देखा, पिता का देखा, बड़े, अब कोई बोल दे तो अलग बात है। मैं राहुल जी की ठकुरसाहती नहीं करूँगा, लेकिन इतना जानता हूँ, सोनिया जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकराई, राहुल जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ी, सेकेंड बार जब मनमोहन सिंह जी ने कहा, और उसके बाद जब देश के बच्चे और युवा 500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 5 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं, वो 10,000 किलोमीटर चल। लेकिन राहुल गांधी के एक सामने उम्मीद देख रहा है, एक सपना दिख रहा है। पप्पू यादव डज नॉट मैटर, नहीं मैटर हमें तो वो करता है ना। रेस्पेक्ट, मैं तो हमें कह वो रहा हूँ राहुल रेस्पेक्ट, गांधी के एक हमें तरफ वो तेजस्वी रेस्पेक्ट यादव, दे। एक तरफ पप्पू यादव, उन्होंने चुन लिया तेजस्वी यादव। नहीं, मैं नहीं मानता, सबको राइट है, वो स्वतंत्र है किसी को चुनने के लिए। मैं इतना जानता हूँ कि राहुल गांधी जी, मैं डज नॉट मैटर, राहुल गांधी जी एक परिपक्व, मजबूत, एक आवाज़ देश का, पूरे देश की युवा, गरीब और महिलाएं, मजदूर राहुल गांधी पे भरोसा करते हैं। नहीं, तेजस्वी यादव को तवज्जो क्यों देते हैं आपसे ज्यादा? देखिए, वो राहुल गांधी जी का अपना अधिकार है, अपना, उसके अधिकार में और उनकी स्वतंत्रता में मैं न तीर में हूँ न तेरह में हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि राहुल गांधी जी का रेस्पेक्ट मेरे प्रति है, अच्छा, और मैं 6 बार सांसद हूँ, हाँ, जनता की मर्जी से, हाँ, किसी की मर्जी से नहीं। तो संसदीय जीवन में हमें जो जगह मिलना चाहिए, जनता ने दिया है, और नियमता हम अपनी बात रखने के लिए मेरा उचित प्लेटफॉर्म है। मैं लोकसभा स्पीकर से, अब ओम बिरला जी स्पीकर बन गया है, कैसा रहा इनका? ठीक है? भैया, स्पीकर बनने के बाद उस चेयर का रेस्पेक्ट है, हाँ। वो चेयर सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान का प्रतीक है। चेयर तो ठीक है, ओम बिरला कैसे लगते हैं आपको नॉर्मली व्यक्तिगत? और संसदीय जीवन की जो लोकतांत्रिक परंपरा है, मूल्य है, उन नैतिकता है, वो बहुत बड़ी बात है कैसे और आदमी है ओम बिरला? है। आप देखिए, कैसे? मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत नहीं जानता हूँ, लोकसभा में मेरे साथ रहे हैं, मृदुभाषी होनी चाहिए, हंसते रहते और हैं हमेशा। सरल और विनम्र होना चाहिए, और मैं अपेक्षा रखूँगा विकास की बातों पर ही हम उनसे ज़्यादा उम्मीद करेंगे। अनर्गल चर्चा ना आपने हो। नहीं कोई मुझको लगता है कि आज जो चर्चा हुई वो सकारात्मक और रचनात्मक नहीं थी, वो प्रगतिशील सोच की भी नहीं थी, ठीक है। और ये तब तो अघोषित इमरजेंसी की भी बात आ जाएगी, तब तो अरविंद केजरीवाल के साथ जो हो रहा है वो भी बात आ जाएगी, तब तो इतनी सरकार को आप गिराए वो भी बात आ जाएगी, तब तो 5 जज ने जो बात कही वही भी बात आ जाएगी। नहीं हो सकता। आप जो है सो बड़े यंग लग रहे हैं, संसद में लंबे समय बाद थोड़े पहुंचे हैं, बाल बाल कलर लग रहा है, नहीं, अच्छा कोई हैंडसम का लग रहा है। सवाल ही नहीं उठता। संसद कैसा लगा इस मैं बार? हमेशा, हमारी विचारधारा यंग होनी चाहिए, संसद का हमारे माहौल कैसा जीने लगा का इस बार? तरीका, लोगों की मदद करने और सेवा करने का तरीका यंग होना चाहिए। संसद 7 स्टार होटल है, ये वो संसद नहीं है। ये जहाँ 7 स्टार बना दिया ये है। 7 स्टार होटल हो सकता है, हाँ। गली अच्छा हो सकता है, लॉबी अच्छा हो सकता है, नई संसद पुरानी संसद में बढ़िया कौन? आसमान पताल का फर्क है। वो पुराना ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड, और मुझे लगता है कि महात्मा गांधी की तस्वीर हटाना वहाँ से, अम्बेडकर की तस्वीर हटाना, ये सही नहीं, ये गलत है। ये ऐसी चीज़ों को, तो इस बार संसद में आप ये सब मुद्दा उठाएंगे कि तस्वीर हटा दिया आपने? मेरी जब भी कोई चर्चा होगी तो मैं संदर्भ में जरूर रखूँगा। संविधान की रक्षा हो, हर जाति के अधिकार और उसके विचारों का अधिकार का रक्षा हो, हर धर्म मजहब को जीने का स्वतंत्रता मिले, डर ना हो किसी के भीतर। विधानसभा चुनाव में आप किस तरफ रहेंगे? तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे? भैया देखिए, अभी तो ना 3 में ना 13 में कांग्रेस क्या निर्णय लेती है, कांग्रेस के नेतृत्व क्या सोचती है,
मेरे अब लिए किस निर्णय का इंतजार कर रहे हैं? जब निर्णय लेना था, आपका साथ देना था, चलिए तब ना, तो साथ दिया नहीं वो होगा। वक्त बताएगा। पेशेंस रखना आवश्यक है, बहुत पेशेंस है मेरे धैर्य का लिए। फल नहीं मिल रहा लेकिन देखिए ना, पार्टी की तरफ से। देखिए ना, अब तो जो होना होगा होगा। पेशेंस तो रखना ही चाहिए, और हमेशा प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। जी। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस यदि अपने संगठन को मजबूत करे और मजबूत रास्ता तय करे, लक्ष्य तय करे, तो रिजल्ट सामने है। तेजस्वी यादव को कोई सलाह देना चाहेंगे? मैं आपके किसी भाई को सलाह नहीं, भाई समान है, कुछ बोल दीजिए। नहीं, मैं किसी को कोई सलाह देने की स्थिति में नहीं हूँ। अब वो उनके पापा मम्मी सीएम रहे हैं, वो 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। ना उनको किन्हीं की सलाह की ज़रूरत है, ना मैं कोई सलाह देने की औकात रखता हूँ। मेरी हैसियत भी नहीं है तेजस्वी जी के सामने। वो बहुत बड़े लोग हैं, इसीलिए वो तो विधायक हैं, अब आप सांसद हैं, आप तो बड़े हो गए वो हैसियत में। क्या, वो मंत्री डिप्टी सीएम भी तो रहे हैं। वो दो माँ पिता के मुख्यमंत्री के बेटे भी तो हैं। कृपा वाले हैं वो, आप अपने दम पे चलिए, वाले वो हैं। जैसे जो भी आपने हों, संसद में जो बात की तो यहाँ भी तो लागू होती वो है। जैसे भी हों, मैं उनको जब सामने में कोई बात आएगी तो उस वक्त मेरा जवाब मिलेगा। यहाँ तो किरण रिजिजू साहब ने कही तो मैंने जवाब दिया। जब वैसी बात आएगी तो फिर मैं देखूंगा। अभी अब तो मैं, चुनाव में तो हमने देखे बहुत षड्यंत्र हुए, लेकिन आपने कुछ नहीं चलिए, बोला। षड्यंत्र होता रहता है, चलता रहता है। लोगों ने अभिमन्यु बनाना चाहा, पप्पू यादव ने अर्जुन बन के दिखा दिया। मैं अर्जुन हूँ, अर्जुन था, अर्जुन रहूँगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, आप अपने आप को कहते हैं कि मैं सर्व समाज का नेता हूँ। आपके साथ यादव, ब्राह्मण, भूमिहार, आप भारतीय मानते हैं कि हमारे साथ भारत है। कुछ लोग अपने आप को जातिवादी बनाए, हम यादव के नेता हैं, हम राजपूतों के नेता हैं। मुझे कोई लेना देना नहीं है भैया। सभी जात के यूथ पागल थे, सभी जात का गरीब पागल था, सभी कास्ट की महिलाएं पागल थी। और मेरे लिए कभी भी कास्ट क्रीड नहीं रहा। यादव से ज़्यादा दूसरे जात के लोगों ने हमें बहुत लाइक किया, बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया। ख़ास तौर पर गरीब, कमज़ोर तबके के लोग, इन लोगों ने जितना प्यार दिया उतना तो मुझे कोई प्यार दे ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। और राजनीति के लिए कास्ट करना पड़े, कहीं बैकवर्ड कहीं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एक हो गया है, बैकवर्ड एक हो जाओ, फिर जहाँ फॉरवर्ड को टिकट देंगे तो फॉरवर्ड को दिए हैं, तो ये दो तरह की चीज़ें। जातीय हिंसा भी हो गई बिहार में। मैंने वही कहा, दो तरह की चीज़ें नहीं चलती हैं। हमें पुरानी सारी परंपराओं को ख़त्म करने पड़ेंगे और नए इतिहास लिखने पड़ेंगे। सकारात्मक राजनीति करनी है। रचनात्मक, सकारात्मक, साथ साथ हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा चिंतन, हमारा चरित्र, ये सब में बदला राहुल गांधी। तो जनता ने आपको भी भरोसा करके संसद में पहुंचा है, उम्मीद है कि आप भी उनके भरोसे पे खड़ा उतरेंगे। देखिए, मैं जनता के भरोसे पर तो पहला दिन ही आपको बता दिया, सेकेंड दिन भी मैंने आज सकारात्मक बात कही। तो मैं जनता के भरोसे के साथ हूँ, और जनता की ज़िंदगी में कोई भी भ्रष्टाचारी, माफिया, कोई भी सिस्टम, चाहे वो मेडिकल सिस्टम हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे ऊपर हो, एक जिम्मेदार प्रतिनिधित्व होने के नाते जो अधिकार हमें मिला है लोकतंत्र में, कानून के दायरे में रह के हम वो आवाज़ उठाते रहेंगे, सड़क पर लाठी खाते रहेंगे, और सरकार की आंखें खोल के रखेंगे। जनता को डरने नहीं देंगे, जनता की जिंदगी में दखल नहीं देंगे। जो जनता को डराएगा उसको डरा देंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं किसी को डराने नहीं आया हूँ, लेकिन ठीक है, किसी से डरने भी नहीं आया। ठीक है। तो पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव जीतकर भारत की संसद में पहुंच गए। लोगों ने कहा कि बिहार का बेटा गरज रहा है, पूर्णिया का बेटा गरज रहा है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो गरज नहीं रहे, वो बिहार का बेटा और पूर्णिया का बेटा बनके उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे, उनकी समस्याओं को, उनके मुद्दों को उठाते रहेंगे, सकारात्मक राजनीति करेंगे और शुरुआत कर चुके हैं। बाकी पप्पू यादव और हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी इसके बारे में बताइएगा और देखते रहिए एबीपी लाइव।